दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस की प्राइमरी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को स्थगित के बारे में, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को भी स्थगित के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों को 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केवीएस पीआरटी में एक सीट लेना चाहते हैं तो आप सभी को बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से तैयार की गई है। इसमें 2000 से ज्यादा क्वेश्चन, साथ ही नए पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, क्योंकि केवीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आप सभी को वही पढ़ना चाहिए जो कि नए सिलेबस पर आधारित आपको पढ़ाया जाए। और चक्षु प्रकाशन की ये बुक बिल्कुल नए सिलेबस पर ही आधारित है, जिसमें आपको करंट अफेयर, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, सामान्य, इसके अलावा अगर बात कीजिए शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और भी तमाम जो सब्जेक्ट आप सभी के पूछे जाने उन सभी को यहाँ पे रखा गया है। और कंप्लीट आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पाए, सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला, साथ ही आप सभी को व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं। इस बुक को आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अभी जाएं और परचेस करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी को लेकर हाल ही में शेड्यूल जारी किया गया था, जिसके अंदर प्राइमरी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई थी। फरवरी के अंदर आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। अगर हम बात करें केवीएस को लेकर तो 7 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, लेकिन इसी बीच केवीएस के एग्जाम को स्थगित करने के लिए एक यहाँ से नोटिस भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको लेकर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहते थे कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। वो क्यों चाहते थे, उनकी वजह ये थी कि उन्होंने यहाँ पे राजस्थान के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था। रीट परीक्षा पहले से वो क्वालिफाई थे और राजस्थान के अंदर निकली शिक्षक भर्ती को लेकर उनकी परीक्षा भी होने वाली थी, जिसको लेकर छात्रों ने मांग की थी कि इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, क्योंकि एक ही दिन 2 बड़ी परीक्षाओं को होने से छात्रों को बड़ा नुकसान होता है। जैसे तैसे तो कोई शिक्षक भर्ती आती है, चाहे वो अपने प्रदेश में हो या फिर बाहरी राज्यों के अंदर। अब इसी को लेकर आपके सामने नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नीचे लिखा हुआ है टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन शहीद जीत सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली 16। इसके साथ ये जो नोटिस भेजा गया है बाय ईमेल भेजा गया है, मतलब कि ईमेल के माध्यम से। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या है वो आपको समझना है। सब्जेक्ट ये है कि रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो सीधी भर्ती को लेकर आपने एग्जाम डेट घोषित की है केवीएस के माध्यम से, इन परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि इनके माध्यम से स्थगित करने की मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मांग की गई है वो केंद्रीय टीचर्स के माध्यम से की गई है, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन के माध्यम से, मतलब जो पहले से वहाँ पे पढ़ाते हैं उनकी तरफ से। वो इसलिए स्थगित करवाना चाहते हैं क्योंकि उनका यहाँ पे कहना है, अगर बात की जाए द एग्जाम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट केवीएस शेड्यूल फॉर द 7 फरवरी 2023 से लेकर, यहाँ पे उनका कहना है कि लार्ज नंबर ऑफ टीचिंग वर्किंग इन केवीएस आर गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्जाम फॉर देयर करियर एडवांटेजमेंट। मतलब उनका कहना है कि भाई यहाँ पे जो बहुत सारे टीचर्स हैं केवीएस के अंदर पढ़ाते हैं और अपने कहीं ना कहीं करियर को बनाने के लिए एडवांसमेंट के बारे में उनका कहना यह है कि जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उन्होंने टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन किया है, जो टीजीटी पीजीटी में पहले से पढ़ाते हैं उन्होंने जो प्रिंसिपल की पोस्ट निकली उसके लिए आवेदन किया है, लेकिन उनके पास में इतना समय नहीं है कि वो इनको यहाँ पे पढ़ सकें। पहला, दिस मंथ ऑफ द फरवरी ओवरलोडेड विद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब उनका कहना है कि फरवरी के अंदर 10th और 12th के जो एग्जाम है वो होने वाले हैं। केवीएस के माध्यम से डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए वैकेंसी भी निकाली गई है, जिसके लिए उनके माध्यम से तैयारी की जा रही है। और उसके बाद में फरवरी के अंदर ही जो केवीएस की तरफ से टीजीटी पीजीटी पीआरटी या प्रिंसिपल की जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई उसका एग्जाम करवा देने से इन छात्रों को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होगा जो पहले से केवीएस के अंदर पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ उनके माध्यम से और भी बहुत सारे यहाँ पे जो रीज़न है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी रीज़नों को पढ़ने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। इसी को लेकर उन्होंने अगले पेज पे भी बहुत सारे रीज़न दिए, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और सबसे मेन जानकारी आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, postpone the date of aforesaid examination to near future where the student and teachers do not suffer। तो यहाँ पे उनके माध्यम से इस बात को कहा गया है कि फिलहाल इस डेट को पोस्टपोन कर दिया जाए,
केवीएस की और फ्यूचर के अंदर परीक्षाएं करवा ली जाए, जहां पे ना तो टीचर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़े और ना ही स्टूडेंट को। बाकी आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं। फिलहाल ये जो केवीएस के अंदर पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके माध्यम से केवीएस की टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी और इसके अलावा जो भी परीक्षाएं होने वाली उन सभी को स्थगित करने की मांग की गई है। अब एग्ज़ाम स्थगित होगा कि नहीं होगा ये फैसला यहाँ पे लेना है केवीएस को। फिलहाल केवीएस के हाथ में पूरी की पूरी जो डोर है वो आ चुकी है। अगर कोई अपडेट निकलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी कई दिनों से पूछें कि अब यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि कई दिनों से मैंने इसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दी है एग्ज़ाम डेट के बारे में, चाहे वो संभावित ही क्यों ना हो। तो अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एग्ज़ाम को लेकर आखिर स्थिति क्या है। साथ ही अगर बात की जाए 22,000 पदों के बारे में, तो मैंने आप सभी को 2 दिन पहले जानकारी दी थी कि शिक्षा मंत्री से छात्र मुलाकात करेंगे, क्योंकि सीएम के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ से छात्रों के साथ वार्ता करके उनसे संबंधित मुद्दों को क्लियर करें। अब उनका मुद्दा क्या है? टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों को बढ़ाना और एग्ज़ाम करवाना। एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब जो पदों की संख्या है उसी को लेकर शायद शिक्षा मंत्री कोई मदद कर सकती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में तो आप जानते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम करवाने के लिए चयन बोर्ड बिल्कुल भी अब तैयार नहीं है, ठीक है, एक लाइन में। दूसरा, क्या शासन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। अगर वो यहाँ पे चयन बोर्ड को निर्देशित करे कि आप 2 महीने के अंदर परीक्षा करवाएं, तो चयन बोर्ड मांगेगा कि आप हमें सदस्य दे दें। अब सरकार अगर सदस्य दे दे तो ये परीक्षा हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर ये सदस्य नहीं आते हैं तो परीक्षा होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी? तो 8 अप्रैल तक चेयरमैन का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है, 8 या 9 अप्रैल जो भी है, तब तक अब ये परीक्षा हो पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर सरकार चाहेगी तब ये परीक्षा होगी कि उनके माध्यम से सदस्यों की नियुक्ति करवा दी जाए तो परीक्षा हो जाए, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो 8 अप्रैल से पहले परीक्षा हो पाना संभव नहीं है। क्या 8 अप्रैल के बाद परीक्षा हो पाएगी? इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर चेयरमैन नए आते हैं फिर दोबारा से सदस्य भेजे जाते हैं तो ये परीक्षा हो सकती है, या फिर अगर नए आयोग का गठन हो जाता है 8 अप्रैल के बाद तो ये परीक्षा हो सकती है। 2 ही कंडीशन के अंदर परीक्षा होगी। अगर सरकार चाहेगी तो सरकार पहले भी करवा सकती है, लेकिन लग नहीं रहा है। अगर सरकार बाद में करवाना चाहती है तो फिर ये नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट ये है कि हाल फिलहाल ये परीक्षा नहीं होने वाली है। जनवरी चली जाए, फरवरी में शायद मुश्किल ही है, नामुमकिन है, और मार्च के अंदर भी नामुमकिन है। अप्रैल के बाद जो भी कंडीशंस बनेंगी आपको बताई जाएंगी। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या जोड़े जाने के बारे में, तो इसको लेकर जो फैसला करना है वो शिक्षा मंत्री को करना है। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री को। अगर मुख्यमंत्री के माध्यम से इसको मंजूरी मिलती है तो शायद पोर्टल खुल सकता है। फिलहाल जल्द छात्र इसको लेकर मुलाकात करने वाले हैं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के 9,000 रुपये दिए जाने के संबंध में, जो कि बेरोजगारी भत्ते के रूप में होंगे। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। छात्रों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, भत्ते से कुछ काम नहीं चलेगा। लेकिन जो जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। जानकारी ये है कि यहाँ पे लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ समाचार पत्र ऐसे होते हैं जो इन बातों को लिखते नहीं हैं। और मैंने आपको ये 3-4 दिन पहले भी जब आई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि सरकार 9,000 रुपये क्यों दे रही है। अब समाचार पत्रों में साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनावों के चलते 7.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और मासिक भत्ता भी मिलेगा। पिछली बार जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे, सरकार के माध्यम से फ्री राशन बांटा गया था। अब बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। ये फ्री की चीज़ों को ख़त्म करके क्यों ना नौकरी दी जाए, है ना, तो शायद बेनिफिशियल साबित होगा। लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव आते आते ही योगी सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा दाव चल दिया है। रोजगार के मामले पर विपक्ष की चुनौती झेल रही है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बड़ी योजना लेकर आ रही है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र युवाओं को साधने के लिए 7.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ 8 से 9,000 रुपये का मासिक जो भत्ता है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये 8 से 9,000 रुपये जो भत्ता दिया जाएगा, इसमें 2 तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जिसको लेकर आगे लिखा हुआ है कि 2,460 जो करोड़ रुपए का इनके ऊपर खर्च बढ़ेगा। 3,825 करोड़ रुपए देगी यहाँ से केंद्र सरकार। बाकी की जो चीज़ें होंगी वो डिपेंड करेंगी सरकार के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि हर जिले के 10-10 हज़ार स्नातक छात्रों को चुना जाएगा और उनको यहाँ से जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। यहाँ पे आपके सामने और भी जानकारी लिखी हुई है कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के माध्यम से पोर्टल युवा बेरोजगार इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करेंगे। प्रशिक्षण लेने वाले डिप्लोमा उपाधिधारी युवाओं को प्रति माह 8,000 रुपये दिए जाएंगे।
इसके अलावा जबकि डिग्री प्राप्त युवाओं को 9,000 रुपये मिलेंगे। मतलब जिनके पास डिप्लोमा की उपाधि है उनको 8,000 मिलेंगे और जिनके पास डिग्री है उनको यहाँ पे 9,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि रोज़गार दिया जाए, नौकरी दी जाए, वही बेहतर है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।